और द्वारकाधीश बनकर प्रभु का प्रथम विवाह जो है भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी के साथ में भगवान का पहला विवाह हुआ। परीक्षित बोले, एक क्षण महाराज, इस विवाह में के बारे में मैंने बड़ी विचित्र बात सुनी है। भगवान भीष्म सुता रुक्मणी रुचिरांगनम राक्षसेन विदारणेन उपयेमित सुतम। हमने ऐसा सुना है कि हमारे द्वारकाधीश का प्रथम विवाह जो है रुक्मणी जी के साथ में राक्षस विधि से संपन्न हुआ। सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक सुना है आपने। परीक्षित, ऐसा ही हुआ था। परीक्षित ने कहा, जरा बताइए विस्तार से, ये विधि क्यों अपनाई? सुखदेव भगवान बोले, सुनो राजा, विदर्भ देश में एक राजा भीष्म, एक बेटी थी और 5 लड़के थे जिनका नाम था रुक्मणी। भीष्म जी के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी तथा रुक्माली। ये 5 लड़के थे। 5 भाइयों की इकलौती बहन थी रुक्मणी। नारद महात्माओं के द्वारा द्वारकाधीश की निरंतर महिमा सुन करके भीष्म की पुत्री जो है भगवान के द्वारकाधीश को जो है मने मन पति के रूप में वरण कर दिया। अगर विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ मैं विवाह करूंगी। उधर जो है भीष्म जी की इच्छा थी कि द्वारकाधीश कृष्ण के साथ हमारी विद्या का विवाह हो जाए। एक दिन जो है अपने 5 बेटों को भीष्म जी ने बुलाया और कहा, जब बेटा बड़ा हो जाए तो मुझसे सलाह लेकर के ही काम करना चाहिए। तो भीष्म जी के 5 बेटा जो है सयान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। 5 बेटों को इकट्ठा किया और कहा, देखो बिटिया विवाह की योग्य हो गई है, रुक्मणी, इसका विवाह करना चाहिए। तो हमारा विचार है कि द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में इनका विवाह कर दिया जाए। तो 4 भाई तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो रुक्मी था बड़ा भाई, उसने कहा, द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में अपने बहन का विवाह मैं नहीं करूंगा। वो जो है रणछोड़ है, उसके साथ में विवाह नहीं करूंगा। भीष्म जी चुप रह गए। कहा, जैसी आपकी इच्छा, जैसा तुम्हारा विचार, अपने मन से जो है जहां आपकी इच्छा हो वहां जो है विवाह आपका कीजिए। अरे राम राम, ठीक है ठीक है, अब ज्यादा व्याख्या न कर बेटा। जब तेरी यही इच्छा है, यही निर्णय है, तो जहां संबंध करना हो वहां तू ही कर, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। रुक्मी बोला, ठीक है पिताजी, आप आराम करो। बेटा उठकर गया और दूसरे दिन लौट करके आया और अपने पिताजी से कहा, पिताजी परसों जो है बारात आ रही है, राजा भीष्म चौंके, परसों बारात आ रही है, इतनी जल्दी? आपने इतनी जल्दी विवाह तय कर दिया? संबंध कहाँ पक्का किया? रुक्मी बोला, पिताजी मेरा निर्णय कोई ऐसा वैसा निर्णय नहीं है, मैं बहुत सोच विचार करके काम करता हूँ। सिंधु नरेश जमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ जो है विवाह पक्का करके आया हूँ। मैंने उसे समझा दिया है, परसों बारात लेकर के आएंगी। भीष्म जी बोले, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। जैसे रुक्मिणी के कान में ये शब्द पड़ा है कि हमारा भाई भीष्म, रुक्मी जो है, हमारा संबंध
शिशुपाल के साथ पक्का करके आया है। बहुत परेशान होने लगी, हे भगवान मेरा मन तो किसी और में बैठा हुआ है और हमारा भाई किसी और के साथ संबंध पक्का करके आया है। रोती अपने भाभियों के सामने रोते चिल्लाती पहुंची, मन की सारी बात जो है अपनी भाभियों से बता दिया। भाभियों ने कहने लगी, बहन ये रोने धोने से तो काम चलने वाला अब है नहीं, जल्दी करो, कुछ ना हो तो एक पत्र ही द्वारकाधीश कृष्ण के यहाँ डाल दो, उनको सूचना ये पहुंचा दो। रुक्मणी ने कलम उठा करके तुरंत एक बड़ा सुंदर भाव भरा पत्र जो है द्वारकाधीश कृष्ण के लिए लिख दिया और एक ब्राह्मण को बुला करके उनको प्रणाम किया। कहा महाराज ये पत्र नहीं है, मेरा प्राण समझ लो, सीखता सीख जो है इस पत्र को लेकर के जाइए और मेरे प्राणनाथ प्रभु द्वारकाधीश को जाकर के एक पत्र प्रदान कर दो। पंडित जी पत्र लेकर के वेग से दौड़े और द्वारकापुरी में जो है प्रवेश कर दिया। दरबार में जैसे ब्राह्मणों को आते देखा है, भगवान ने खड़े होकर के स्वागत किया। भगवान इस ब्राह्मण देवता का, आइए महाराज, पंडित जी आइए महाराज, आपका स्वागत है। बड़े आदर के साथ जो है पकड़ करके अंतःपुर तक लेकर चले गए भगवान ब्राह्मण देवता को। सुंदर जो है स्नान कराया, सुंदर भोजन कराया, भोजन आज से निवृत्त करवा करके जब ब्राह्मण देवता विश्राम करने लगे तो चरण दबाते हुए भगवान बोले, पंडित जी बताइए, ब्राह्मण जब भी भगवान को मिलते हैं तो भगवान सबसे पहले उनसे यही प्रश्न करते हैं कि तुम्हारा धर्म कर्म जो है ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कोई गिद्ध मारा तो व्यवस्थित नहीं हो रही है। ब्राह्मण का यही कुशल क्षेम जो है ब्राह्मणों का कर्तव्य में बाधा उत्पन्न कर देता है, यही सबसे बड़ी पीड़ा ब्राह्मणों को होती है। आपका धर्म कर्म जो है ठीक से चल रहा है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज हमारा धर्म कर्म तो बड़ा अच्छा चल रहा है और जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है उस पर जो है हम सदा प्रसन्न रहते हैं। भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं जो असंतुष्ट है उसे अनेक लोगों का राज्य वैभव जो है मिल जाए फिर भी वो परेशान ही रहते हैं। जिनके विरुद्ध घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है, एकदम अकिंचन है, लेकिन भगवान की भक्ति में हमेशा जो मस्त रहता है, उसके अंदर कोई कामना नहीं रहती है, उस पर जो है हम सदा प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जीव को परेशान करने वाली उसकी कामनाएं। अब महाराज ये बताइए, आप मेरे इस दुर्गम दुर्ग में पधारे, इसका कोई विशेष कार्य लेकर के आप आए होंगे। अब बताइए महाराज, आपका आगमन जो है हमारे द्वारकापुरी में कैसे हुआ है? आप कौन से गोपनीय कार्य से आए हैं, कृपया बताइए। पंडित जी ने जो रुक्मणी ने पत्र लिखा था उस पत्र को निकाला और निकाल करके भगवान के हाथ में थमा दिया। जल्दी से पढ़ लीजिए महाराज, समय बहुत कम है, पत्र पढ़कर आप समझ जाएंगे। भगवान बोले, पंडित जी आप ही सुना दीजिए इस पत्र को, इस पत्र में क्या लिखा है। पंडित जी ने कहा, ये प्राइवेट पत्र है, आपका निजी पत्र है, कोई राजनीतिक पत्र नहीं है कि सभी से पढ़ ले, आपका यह निजी पत्र है। भगवान बोले, ब्राह्मण देवता आज तक कोई बात, कोई रहस्य जो है हमने ब्राह्मणों से नहीं छुपाई। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान ने कहा
सब मेरे प्रिय हैं और सभी को मैंने उपजाया है और सबसे प्रिय मुझे मनुष्य है। लेकिन मनुष्य की यौन में जो है ब्राह्मण कुल में जो पैदा हुआ है वो मुझे बहुत ही प्रिय है। आज तक मैंने जो है किसी ब्राह्मण से कोई रहस्य जो है नहीं छिपाया है। इस पत्र में जो रहस्य है आप जो है निसंकोच खोल दीजिए, पढ़कर सुनाइए। पंडित जी ने पत्र को पढ़ना शुरू किया। रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था, दो ही संबोधन लिखा था कि हे आचित और हे भुवन सुंदर, आप ही त्रिभुवन सुंदर हैं। भगवान को रुक्मिणी जी ने कहा था कि त्रिभुवन में आपसे ज्यादा सुंदर कोई और नहीं है। आपकी महिमा मैंने बहुत ज्यादा सुनी है, लेकिन देखा आज तक कभी आपको मैंने नहीं। महात्माओं से, मुनियों से, नारद जी से आपके बारे में मैंने बहुत सुना है और सुनते सुनते अपने हृदय पटल पर आपका जो है एक सुंदर सा चित्र अंकित हो गया है। मैंने अपने हृदय में एक काल्पनिक चित्र बना लिया है। मेरे कान तो सुन सुन करके तृप्त हो गए हैं, लेकिन मेरे नेत्र जो है आपके दर्शन के लिए जो है तरस रहे हैं। तो महाराज, हमारा विवाह हमारे भाई ने शिशुपाल के साथ पक्का कर दिया है और मैंने आपकी महिमा सुन सुन करके मने मन जो है आपको मैंने वर्ण कर लिया है। यदि आप समय पर नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। जब इस प्रकार से उस पत्र में लिखा और कहा कि हमारी कुल परंपरा अनुसार जिस कन्या का विवाह होता है वह विवाह से पहले गिरजा पूजन करने के लिए मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। उस परंपरा अनुसार मैं सखियों के साथ आऊंगी, तो उसी मंदिर में आप जो है दर्शन देना महाराज, तो सारी बातें बन जाएंगी। कोई झगड़ा नहीं होगा और कहीं आप समय पर नहीं मुझे लेने पहुंचे तो इतना याद रखिए प्रभु, मैं 100 जन्म लेने को तैयार हूं, पर विवाह अगर करूंगी तो मैं आपके साथ में करूंगी। पूरा पत्र ब्राह्मण ने सुना दिया। भगवान पत्र सुनकर के मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, जो स्थिति रुक्मिणी की है वही स्थिति हमारी भी है। ब्राह्मण चौके, महाराज आपकी क्या स्थिति है वह आप भी सुना दीजिए। भगवान बोले, संत ब्राह्मणों से रुक्मिणी के सौंदर्य की महिमा सुनते सुनते आजकल मैं कभी रुक्मिणी के बारे में सोचता रहता हूँ। कभी कभी तो पूरी रात जो है नींद नहीं आती है और जागरण में भी पूरा रात जो है व्यतीत हो जाता है। मुझे मालूम है कि रुक्मिणी जो है मुझे बहुत पसंद कर रही है और उसका भाई जो है विघ्न डाल रहा है, उसी की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। कोई बात नहीं है, अब रुक्मिणी का संदेश मिल गया है, उनकी मन स्थिति जो है स्पष्ट हो गई है, तो अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। अब जल्दी तैयार हो जाइए। और भगवान तुरंत जो है खड़े हो गए, अपने रथ को तैयार किया। रथ को तैयार करके रातों रात जो है ब्राह्मण जी को अपने रथ पर बैठा करके और द्वारकापुरी से निकल पड़े कुंदनपुर के लिए। जब कुंदनपुर के लिए निकले तो जितने पहरेदार और द्वारपाल सब खड़े थे दरवाजे पर, वो सब देखते रह गए कि द्वारकाधीश कृष्ण जो है रातों रात रथ लेकर के कहाँ जा रहे हैं। तब तक दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया ने द्वारपालों से पूछा, अपने मंत्रियों से पूछा कि ये द्वारकाधीश अचानक रथ लेकर के कहाँ भाग गए बिना कुछ बताए, तुम्हें कुछ मालूम है?
सेवक बोले सरकार, एक पंडित जी आए थे कुंडनपुर के, इतना तो मुझे मालूम है, और हाथ में एक पत्र लिए हुए थे। भगवान उन्हें जो है द्वारका देश कृष्ण जो है अंतःपुर तक उनका लेकर के चले गए। तो अंतःपुर तो जाते हुए देखा है, भीतर से अंदर गए वहां लेकर के, और उसके बाद सीधे रथ में दौड़ते नजर आए। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम है, कुछ पता नहीं है। जाओ भैया बोले पंडित जी कुंडनपुर के थे, ये बात पक्की है, तो आगे का कार्यक्रम हमें सब जो है मालूम है। परसों जो है कुंडनपुर में राजकुमारी रुक्मिणी का स्वयंवर है, उनका जो है विवाह होना है। शिषपाल जो है बारात लेकर के आ रहा है। बारात में जरासंध जैसे जैसे बड़े दिग्गज राजा महाराजा आएंगे, और कृष्ण कन्हैया तो जो है अकेले चला गए हैं। मुझे पूरी तैयारी के साथ चलना है। जाओ भैया, प्रभु के वात्सल्य भाव कि मेरा छोटा भाई है, अकेले गया है, तो पूरे जो है द्वारका पुलिस ने घोषणा कर दिया कि जिसको जो है कुंडनपुर चलना है, सभी लोग हमारे साथ में चलो। जाओ भैया, रथ साज करके और कुंडनपुर के लिए चल पड़े। और रुक्मिणी का एक एक क्षण जो है युग के समान बीत रहा है। स्वयंवर की पूरी तैयारी हो गई है, शिषपाल बारात लेकर के आ गया है, और भगवान द्वारकाधीश का कुछ अता पता है नहीं। जिस ब्राह्मण को पत्र दे करके भेजा था, वो ब्राह्मण भी नहीं आया है। रुक्मिणी जी की धड़कन जो है तेज हो रही है। हे भगवान, इधर बारात भी आ गई है, उधर द्वारकाधीश का कुछ पता नहीं चल रहा है, पंडित जी लौट कर आए नहीं है, न जाने क्या होगा। वहां पर पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, रुक्मिणी बेचारी हाथ जोड़ करके भोलेनाथ का ध्यान कर रही है कि हे भोलेनाथ, सोमवार का मैंने बहुत व्रत किया है, आज हमारे व्रत का जो है मुझे फल मिलना चाहिए। मैंने जो अनुष्ठान किया है, उस अनुष्ठान का मुझे जो है फल मिलना चाहिए। माता जी का ध्यान कर रही है, गिरजा जी का ध्यान कर रही है। जो मैंने सच्चे मन से बचपन से व्रत किया है, उस व्रत का जो है मुझे लाभ मिलना चाहिए। दुर्गाया नाम धाता नानुकूलो महेश्वरा, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। हे मातेश्वरी, हे गिरिजा मैया, हे रुद्राणी, हे भवानी, आपकी मैंने बहुत सेवा की है। आज मुझे अपने समस्त व्रत अनुष्ठानों का जो है फल चाहिए। भगवती रुक्मिणी देवी देवता याद कर रही थी कि अचानक बायां अंग जो है रुक्मिणी जी का फटने लगा। जब औरतों का बायां अंग फटके, समझ लेना शुभ शगुन हो रहा है। रुक्मिणी जी ने सोचा कि मेरा बायां अंग संकेत कर रहा है कि हमारा काम जो है बन गया। तब तक जो है पंडित जी जो पत्र लेकर के गए थे द्वारकाधीश को, एक हाथ में छड़ी लिए घुमाते हुए और बड़े आनंद से आते हुए देखा। जब पंडित जी को आते हुए देखा, मंद मंद मुस्कुराते हुए डंडा घुमाते हुए चले आ रहे हैं, तो आने वाले की चाल और चेहरा ही बता देता है कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर चेहरा लटका हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि मेरा काम नहीं हुआ है। रुक्मिणी ही देखते ही पंडित जी को प्रसन्न हो गई, क्योंकि पंडित जी का चेहरा जो है खिला हुआ था, प्रसन्न थे। दौड़ करके पंडित जी को प्रणाम किया, महाराज जल्दी बताइए क्या समाचार लेकर के आए हैं। पंडित जी ने कहा, बेटी समाचार तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, पर तू घबराना मत। तुमने जिसे समाचार भेजा था, मैं तो उसी के साथ में द्वारकाधीश
कृष्ण के साथ में ही कुंदनपुर आया हूँ। वो मंदिर में आपकी जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप तो रुक्मणी के आनंद का पारावार नहीं रहा। रुक्मणी जी जो है बहुत प्रसन्न हो गई और ब्रह्मों के चरणों में प्रणाम किया, महाराज तुम्हारे इस ऋण से जीवन में कभी जो है हमारा उद्धार नहीं होगा। बार बार नमस्कार प्रणाम करके ब्राह्मणों को विदा किया और तुरंत दिव्य श्रृंगार करके भगवती रुक्मणी जो है मंदिर में पूजा करने के लिए चल पड़ी। सखियों के साथ मंदिर की तरफ रुक्मणी जो है चली जा रही है। उधर जो है भीष्म जी सगाई का सामान लेकर के जनवासे जा रहे हैं, शिशुपाल की सगाई करने के लिए। तब तक अचानक किसी ने बताया कि द्वारकाधीश कृष्ण जो है कुंदनपुर में आ गए। जैसे भीष्म जी को पता चला कि द्वारकाधीश कृष्ण आ रहे हैं तो सगाई का सामान से अपने नौकरों चाकरों के जिम्मे कर दिया और स्वागत करने के लिए द्वारकाधीश कृष्ण का भीष्म जी चल पड़े। उस पावन घड़ी में भीष्म जी ने जाकर के द्वारकाधीश कृष्ण का स्वागत सत्कार किया। तो जो सगाई का सामान नौकर चाकर सब लिए हुए थे, उन्होंने सोचा कि दूल्हा सरकार ही नहीं है, तो जितना सगाई का सामान था सेवकों ने दूल्हा सरकार जान करके सारा सगाई का सामान जो है एक एक करके सब द्वारकाधीश के चरणों में चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की और चढ़ गई गोपाल की। भगवान जो है मन ही मन मुस्कुरा कर बोले, महाराज ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? आप भीष्म जी को लगा गड़बड़ हो गया है। हाथ जोड़ करके बोले, सरकार मैंने तो जैसे ही आपका नाम सुना कि आप पधारे हैं, बस मेरी खुशी का पारावार नहीं रहा। मैं आपका भला क्या स्वागत कर सकता हूँ? आइए पहले मेरे घर को चलिए महाराज, आज ही मेरी बेटी का विवाह है। कैसी शुभ घड़ी में आप पधारे हैं। भगवान बोले, वैसे तो हैं बड़े जल्दी में, लेकिन जब आपने इस प्रकार से प्रेम से बुला रहे हैं तो आपके यहाँ हम जरूर चलेंगे। रथ पर बैठ करके भीष्म जी के यहाँ द्वारकाधीश जो है नगर में प्रवेश किया। आप जितने नगर के लोग देखते हैं द्वारकाधीश कृष्ण को, सभी जो है प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी रुक्मणी बिटिया का कितना बड़ा सौभाग्य है कि त्रिभुवन भास्कर त्रिभुवन में जो सुंदर है, आज द्वारकाधीश कृष्ण जो है कुंदनपुर में प्रवेश किए। इतना सुंदर दूल्हा आज तक न कभी कुंदनपुर में आया है और न आने की संभावना है। शिशुपाल जनवासे में बैठा है, उसको कुछ पता नहीं है और भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जो है पहुंच गए कुंदनपुर में। जितने कुंदनपुर के स्त्रियां थी भगवान को देख देख करके जो है प्रसन्न हो रही है। दूल्हा सरकार कितना सुंदर है, हमारी रुक्मणी बिटिया का तो भाग्य जो है खुल गया, जो इतना सुंदर दूल्हा मिला है। पर भगवान जाने रुक्मणी के भाग्य में ये दूल्हा सरकार कब जो है जयमाला पहनाएगा। अब ये सब बात सुन करके भीष्म जी जो है परेशान हो रहे हैं और एक अपने नौकर को इशारा किया, इन महिलाओं से बता दो कि ये दूल्हा सरकार नहीं है, ये हमारे खास मेहमान द्वारकाधीश कृष्ण हैं। जैसे महिलाओं को ये पता चला ये दूल्हा सरकार नहीं है, ये द्वारकाधीश कृष्ण है, सारी की सारी महिलाएं जो है उदास हो गई। एक बोली, हे भगवान हम तो सोच रही थी कुंदनपुर का भाग्य जो है खुल गया, जो इतना सुंदर दूल्हा मिला है, पर भगवान जाने रुक्मणी के भाग्य में कौन सा दूल्हा लिखा है। या तो सुंदर आज तक न कोई है और न होगा। एक बुढ़िया थी, वह बोली, हे भगवान
आज तक मैंने जीवन में जितना भी पुण्य किया हो वह सब जो है का एक ही फल मांगती हूँ कि राजकुमारी रुक्मणी का विवाह ईदुल्ला सरकार के साथ में हो, द्वारकाधीश कृष्ण के साथ में हो। नगर के जितने भी नर नारी हैं वह सब के सब राजकुमारी का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ ही चाहते हैं कि इनका हो जाए। उधर जब जरासंध भी उस बारात में आया हुआ था, जब जरासंध को यह पता चला कि बारात में, शिशुपाल के बारात में द्वारकाधीश कृष्ण जो है आया हुआ है, तो जरासंध जो है जाकर के शिशुपाल से कहा कि जो इसको तो मैंने पहाड़ पर आग लगा करके जला दिया था, और क्या उसकी प्रेत आत्मा यहाँ पर आ पहुंची है? और यह सही कृष्ण आया होगा तो समझ लेना दाल में कुछ काला है। वो बड़ा चतुर है, बड़ा चंचल है। शिशुपाल ने कहा कि वो हमारा गंवार ग्वाला जो है क्या बिगाड़ देगा। जरासंध भी बारात में आया था, उसका माथा खराब हो गया। शिशुपाल, तुम्हारी शादी में कृष्ण कहां से जो है प्रकट हो गया? कृष्ण और बलराम तो बड़े हमने पहाड़ में जला करके भस्म कर दिया था, फिर वह भूत प्रेत के यौन बना करके यहाँ आया है क्या? और यह सचमुच तुम्हारे विवाह में कृष्ण आया है तो समझ लो दाल में कुछ काला है। ये कृष्ण कन्हैया बड़ा जो है खतरनाक है। शिशुपाल बोला, तू दिल का तार बना रहे हैं क्या? आया है तो आने दीजिए, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? वह गंवार वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा? जरासंध बोला, मित्र यही गलती मैंने भी, मैं भी उसे गंवार ग्वाला ही समझा था, लेकिन पूरी तरह से 17 बार उन्होंने मुझे हराया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मैं आया था, लेकिन एक नहीं 17 बार जो है मुझे हारना पड़ा। बहुत खतरनाक है, इसलिए सावधान कर रहा हूं। तू भी ग्वाला समझने की गलती न कर बैठना। वह जो है बड़ा होशियार है, बड़ा नटखट है, बहुत बलशाली है। शिशुपाल बोला, तुम बेकार में हमें डरा रहे हो। सभी बाराती जो है खड़े हैं। महाराज, जो बारात हमारी आई है वो लड्डू खाने के लिए नहीं आई। जितने भी बाराती हमारे आए हैं सब जो है हथियार ले लेकर के आए हैं। सभी सैनिकों को हाथ में शस्त्र जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं। तुरंत जो है शिशुपाल ने आदेश किया कि जाकर के रुक्मणी जी पूजा करने के लिए गिरजा मंदिर में पहुंची हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जाकर के पूरा मंदिर जो है घेर लो। जितने बाराती आए थे शिशुपाल के, वो मंदिर में पहुंच गए और मंदिर में उधर जो है रुक्मणी अपने सखियों के साथ गिरजा मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची। जब गिरजा मंदिर में पहुंची तो वहां क्या देखती है, चारों तरफ से मंदिर जो है सैनिकों से घिरा है। रुक्मणी जी सैनिकों को देख करके परेशान हो गई। कहा, मैंने तो द्वारकाधीश कृष्ण को जो है कहा था कि मंदिर में जो है कोई नहीं मिलेगा, मैं अपने सखियों के साथ गिरजा पूजन करने के लिए आऊंगी, लेकिन यहाँ पर तमाम सैनिक जो है घेरे खड़े हैं। आज तक मैंने द्वारकाधीश कृष्ण को देखा नहीं है, उन्हें जो मैं कैसे पहचान पाऊंगी? लेकिन रुक्मणी ने सोचा कि द्वारकाधीश कृष्ण जो है अलग ही नजर आएंगे। गिरजा मंदिर में पहुंच करके